अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरह यूसुफ की कंप्लीट की थी टिल आया नंबर 6। ठीक है, आया नंबर 6 के अंदर प्रीडोमिनेंटली जो बात आई है वो आई है एक फादरली पर्सपेक्टिव के हवाले से। एक फादर जो है उसका उसके बेटे के साथ क्या कैसा रिलेशनशिप था, हम लोगों ने ये वाले एस्पेक्ट्स देखे हजरत यूसुफ और उनके फादर हजरत याकूब यानी हजरत इजराइल की इंटरेक्शन के बारे में। ऑल्दो एक मेन स्टोरी भी चल रही है। मेन स्टोरी में अभी तक हमने सिर्फ ये कवर किया है कि हजरत यूसुफ गए अपने फादर के पास, उनको एक ख्वाब सुनाया और उनके फादर ने फिर आगे से उनकी तारीफ की, उनको समझाया कि आप अपने भाइयों से ये वाली बात शेयर ना कीजिएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने इन बातों को के ऊपर क्यों ध्यान दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बात पीछे हमें कही। वो क्या कही कि ये बात, ठीक है, कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज जो हमने आपको बताई है, तो इसके अंदर कोई ना कोई बात तो होगी। तो वी वेंट अ बिट डीपर इनटू स्टडिंग। अब आया नंबर 7 इज अगेन अल्लाह ताला पॉइंटिंग और माइंड टुवर्ड समथिंग दैट इज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फी यूस लक़द कान फी यूसुफ लक़द कान फी यूसुफ़ व इख्वातिही आयातुन लिस्साइलिन। ये बेशक, लक़द, बेशक, ठीक है, यानी सच बात है। काना फी यूसुफ, ये काना फी इसमें यूसुफ व इख्वातिही, हजरत यूसुफ और उनके भाई आयातुन आयातुन, आयातुन का मतलब है कि वो एक निशानियां हैं लिस्साइलिन, उनके लिए जो पूछते हैं। साइल को हम थोड़ा सा अगर लेके जाएं वो बाद में देखते हैं। काना फी यूसुफ यूसुफा व इख्वातिही, कि हजरत यूसुफ और उनके भाइयों में निशानियां। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला हमारा फोकस दिलाना चाह रहे हैं कि हजरत यूसुफ और उनके भाइयों का जो इंटरेक्शन है, जो बिहेवियर है, उसमें निशानी। एक बिहेवियर है जो हजरत यूसुफ का हम पीछे कवर कर चुके हैं। अभी बिहेवियर आगे अल्लाह ताला दोबारा से हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि देखो पीछे हजरत यूसुफ का बिहेवियर देखा, लेकिन अभी आगे दोबारा देखना। लिस्साइलीन, द वर्ड साइल मीन्स वो बंदा जो सवाल करता है, लेकिन इट ऑल्सो मीन्स समवन जो, फॉर एग्जाम्पल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे या अरबी में ये चीज होती है कि जो शख्स आपसे कोई चीज मांगे कि अल्लाह ताला के नाम पे मेरी मदद कर दें, उसको भी साइल कहा जाता है। कोई शख्स आपसे कोई रिक्वेस्ट करे कि यार आई एम स्टक ओवर हियर, थोड़ी मदद कर दे, दैट इज ऑल्सो समवन हु इज अ साइल। वो शख्स जो अपने आप से सवाल करता है यार ये क्यों हो रहा है, उसको भी आप साइल की कैटेगरी में ले सकते हो। मतलब वो शख्स जो या तो किसी से कोई मदद तलब कर रहा है, या फिर वो शख्स किसी न किसी सोच विचार में गुम है। सोच विचार में गुम होने का जो वर्ड है वो यूजुअली अल्लाह ताला ताकिलून का वर्ड भी यूज कर सकते थे, कि उनके लिए है जो अकल रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है साइल, कि एक तो है अकल रखना, लेकिन दूसरा है कि फॉर दोज पीपल हु आर स्टक समवेयर और हु वांट सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्प, या वो लोग जो अ, जो कहीं से कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिनको कोई गाइडेंस चाहिए किसी हवाले से। मेरी बात समझ आई? हम्म। क्यूरियस ठीक टाइप। है, हम्म। नॉट क्यूरियस बट सॉर्ट ऑफ लाइक हु आर स्टक, क्या वो इसमें कहते हैं ना ये। इसमें आ सकते हैं कि क्या वो भी चीज? तो, अगर हम उस दौर का सोचें, ये हम्म। सीरत से अगर रिलेट करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी अगर कोई उस वक्त की तकलीफ आ रही थी, तो वो भी उस मतलब अल्लाह ताला तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सुनाते थे ना कि देखो तुम्हें बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, तो इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारी, जो उनका किस्सा बताया गया है उसमें
तकलीफों से गुजरना पड़ा है, तो फिर उनको हमने किस तरह निकाला। तो हम्म। यहाँ पे रसूल से ये रिलेट करता है। हम्म। उन उनको भी किस तरीके से निकाला वो भी है, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो कुछ लोग आके सवाल पूछेंगे ना, इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग, एहरा पूछिए कि कि नबी हमें पाक बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ पे साहिल में हम कंसिडर कर सकते हैं ना। हम्म। साहिल में हाँ, हम देखिए कंसिडर वो साहिल कर थे, सकते तभी हैं, तभी तो वो देखिए गारे हिरा में जाके अलग से वो होते थे ना, क्योंकि वो जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, है ना। तो वो भी तो साहिल में आएंगे। कर सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो भी चौथे मले वाला चक्का है, प्रीडोमिनेंटली साइल यहाँ पे कौन आएगा? साइल यहाँ पे आएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर। क्यों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तो साहिल थे ना। वो भी तो अल्लाह कह ताला सकते से हैं, सारे। हाँ, इसमें कह कोई ऐसी सकते बात हैं। तो नहीं। क्योंकि मैं मुस्लिम बताता फिर हूँ। जी जी, आप बताएं। अगर हम इसको मुखातिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं, जो कि कुरान का बाय डिफॉल्ट स्टेट है, अगर हम इसका मुखातिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं, यानी कि इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, खवास में लेके जा रहे हैं, तो फिर साइलीन वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका मुखातिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर मुखातिब कोई भी नहीं है, ये अल्लाह ताला इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, तो फिर हम साइलीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इट कैन गो बोथ वेज। इट इज नॉट कि वो बिल्कुल नहीं है, एंड इट इज नॉट कि वो डेफिनेटली है। इट इंक्लूड्स बोथ केसेस। सही बात है, सब कुछ ही सब कवर हो गया ना, जो जो भी सवाल करने वाले हैं उनमें नबी पाक हम्म। सब भी हो गए। हाँ, सिंपल है ये तो। ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपको बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उसको बोलोगे देखो यू आर टेकिंग एज इन कि इसका मुखातिब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसिडर कर रहे हो, वो भी बात गलत नहीं है। ठीक है। हम्म। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें मुखातिब को कॉल नहीं किया गया, मुखातिब को हम्म। निदा नहीं दी गई, तो हम्म। इसलिए यहाँ पे ये बात नहीं आएगी। बात समझे? वहां पे फिर मतलब वही वाली लिंग्विस्टिक है ना, फिर इधर से आप इधर अगर आ जाओ इस आया पे, ठीक है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिर मुखातिब जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो वही वाली बात है कि आपने फिर जितनी बहस करनी है कर लो। लेकिन जो मैंने बात की ये दो बातें, मुखातिब या तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसिडर कर लो, या फिर ना करो, ये दोनों केसेस हर जगह पे कैरी फॉरवर्ड होते मतलब कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं हो जाएगा हैं। कि हाँ, आप नहीं कंसिडर कर इतना ही नहीं बड़ा इशू सकते। नहीं। हाँ, ठीक है, सही है, सही। तो फिर ये जो निशानियों में है वो ओवरऑल जनरल पब्लिक भी आ गई, सब सब इंक्लूड है। ये क्या निशानियां मतलब? सबके लिए हैं। ये निशानियां जो सबके लिए, अच्छा। निशानियां सबके लिए, लेकिन अल्लाह ताला इज स्पेसिफाइंग दोज पीपल who are curious enough to ask, number one, and number two, who are stuck and finding some sort of a relief with their life. सभी ठीक आ है। भी गए हेरा, क्योंकि वो जमा का भी इसमें यूज हो रहा है ना साइलिन, तो फिर मोर देन वन, अगर हाँ, एक होता तो हम मोर फिर देन सोचते भी कि भाई शायद उनके लिए, लेकिन जमा आ मोर गई तो फिर एनीबडी। मोर देन वन में वही बात है ना, साहिल दो लोग, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो आपसे सवाल करते हैं, who are curious, who are asking questions। दूसरा साहिल उनको कहते हैं जो किसी मदद में हो और आपसे मदद तलब करें, who are stuck। ठीक है। हम्म। जैसे जो मांगने वाले हैं, ठीक है, हम्म। वो आपसे ऑल्दो कुछ मांग रहे हैं, लेकिन उसको भी अरबिक में साइल कहते हैं। हम्म। तो जो लोग जिंदगी में कहीं फंसे हुए हैं और वो मदद तलब करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी निशानी। सही है। ठीक है। लेकिन वो निशानी है किसमें? हजरत यूसुफ में और ओके भाई। उनके भाइयों में। यानी कि दो कैटेगरीज हैं जिनको हमने लेके चलना है, एक है हजरत यूसुफ, एक है उनके भाई। इन दोनों का रिलेशनशिप एक आपस में हमने देखना है कि हजरत यूसुफ का उनके भाइयों का आपस में क्या रिलेशन था। दूसरा, हजरत यूसुफ का अपने फादर के साथ क्या रिलेशन था, और उनके भाइयों का अपने फादर के साथ क्या रिलेशन था। ठीक है। हम्म। तो हमने अभी ये दोनों चीजें कंसिडर कर। लेट्स मूव टू आया नंबर 8। इस कॉलू, अब ये अल्लाह ताला डायरेक्ट ले आते, ये वाली आया ना बीच में डालते, तो कहानी तो यूजुअली नॉर्मली चल रही है। हम्म। लेकिन ये आया बीच में डाल के अल्लाह ताला ने हमें स्पेसिफाई किया है कि इस तरफ सोचो। हम्म।
ठीक है, तो हम अच्छे बच्चे बन के सोचते हैं फिर। आय नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क़ालू ला यूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन। जब उन्होंने कहा कि अ, ला यूसुफु व अखूहु, बेशक यूसुफ और उसका भाई, अहब्बु इला अबीना, आर मोर बिलव्ड टू ऑल फादर, कि वो जो हैं वो ज्यादा प्यारे हैं हमारे अब्बा जान को, मिन्ना, हमसे, वनहनु उस्बा, जबकि हम इकट्ठे हैं। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, बेशक हमारे जो वालिद साहब हैं वो बहुत ही कोई क्लियर एरर में है, उनको बहुत ही बड़ी गलती लगी है। ठीक है, यहाँ पे अभी लिंग्विस्टिकली क्या बातें आती हैं। ला यूसुफु व अखूहु, यूसुफ और उसका भाई, उनको उन्होंने अपने साथ कंसिडर नहीं किया। ठीक है, मिन्ना, और फादर को अपने साथ कंसिडर किया। यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक बात आती है कि हजरत यूसुफ और उनके जो भाई हैं उनकी मदर वॉज डिफरेंट देन दीज पीपल। वनहनु उसबह, उसबह का मतलब है कि हम जो हैं वो एक ग्रुप में हैं। ठीक है, यानी कि हम ज्यादा हैं, यानी कि हमारी जो कास्ट है वो बेहतर है। हमारे जो फादर हैं ये जो दूसरे हैं, दे बिलोंग टू लाइक डिफरेंट पीपल, हम तो उनके अपने लोग हैं, उनका अपना कबीला सॉर्ट ऑफ बनते हैं। तो अपने कबीले से ज्यादा उनको ये लोग कैसे प्यारे हो सकते। ये कबायली असबियत का वर्ड आई गेस, फिर वो इसी से हो गया निकला है। यस, ठीक है। इन्ना अबाना लफी तोलाल मुबीन, बेशक हमारे अब्बा जान बहुत बड़ी गलती में। यहाँ पे बिहेवियर, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में क्या आ रहा है। अम, इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रुपिज्म या कास्टिज्म, सही लग रहा है। राइट। हम्म। कि एक तो ये चीज हो गई। अ, दूसरा, उनको अपने भाइयों से मसला क्या, इसी के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ग्रुप सुपीरियोरिटी। ठीक है, वो होता है ना, हम एक्स कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं कास्ट नहीं कहता लेकिन हम एक्स कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हम सिर्फ इसी कास्ट में शादी करेंगे। वजह, बाकी सारे कास्ट वाले चवाले तो फटे मुंह आपके। हम जो हैं वो कराची से हैं तो हमने कराची वाले किसी से शादी कर ली है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे चवाल हैं। गुड। हम जो हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं तो हमें जो हस्बैंड चाहिए वो भी हमें आर्मी वाला चाहिए। दो फटा मुंह आपकी। हम जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेटस है तो इसलिए हम किसी और बंदे से बात नहीं करते क्योंकि उनके पास इतने एक्चुअली पैसे नहीं होते हैं। दो फटे मुंह आपकी। ठीक है, तो इस तरह के जो चीजें निकल के आती हैं, और उसमें इफ somebody एक्चुअली डज तो उसको आइसोलेट करना, आइसोलेशन ऑफ पीपल। आइसोलेशन ऐसे कि उन्होंने हजरत यूसुफ और उनके भाई को अपने ग्रुप में से निकाल के बाहर कर दिया था जबकि वो उनके भाई ही थे। बात समझ आई। इसको आप ऐसे समझें कि अगर कोई बंदा यहूदी है तो क्या उसको आप आइसोलेट कर दो क्योंकि वो यहूदी है, क्या ये बात जस्टिफाई करती है कि आपका बिहेवियर उसके साथ चेंज हो जाए।
हाँ, दावा एंड तबलीग की सेंस में इट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आप उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे या उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो तो यू आर लुक गिविंग हिम लुक्स। ठीक है, कि देखो उधर तुम्हारे कंट्री वाले फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, लाइक व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू, राइट? उसको ऑकवर्ड फील कराना। ऑकवर्ड फील कराना। और अगर आप कहते हो कि नहीं यहाँ पे दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रिलीजन, ओके, तो फिर व्हाट अबाउट अ पर्सन हु बिलोंग्स टू जर्मनी and he, let's say that person wears shorts and banana, that's for you, maybe that's fine, okay. For a person who's postmodern, उसके सामने बाया पहन के चले जाओ, dude what are you wearing? ठीक है, वहां से निकल के आ जाओ अपने पाकिस्तान से, बाल तो हमने जाना नहीं, पाकिस्तान में आ जाओ, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये सिंधी है, ये मुहाजिर है, गुड, वो कर लो। इधर कराची में आ जाओ, ये तो डिफेंस वाले लोग हैं, ये जो हैं ये कटी पहाड़ी वाली साइड पे रहते हैं, ये जो हैं ये एक्स एरिया में रहते हैं, ये वाई एरिया में रहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू फाइंड डिफरेंसेस, इफ यू वांट टू फाइंड डिफरेंसेस, वो आपको अपने भाइयों में भी मिलेंगे, कि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरा भाई तो इंट्रोवर्ट है, इसलिए ना हम मैच नहीं कर सकते। ठीक है, और उसकी बेस पे लोग आपको आइसोलेट भी कर देंगे। लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड सिमिलैरिटीज, पूरी दुनिया में सारे इंसान ही हैं। गेटिंग द आइडिया? हमजा भाई, अगर दूसरे सेंस में ले, एक छोटा और बड़ा भाई देखें, तो कभी कभी ऐसा हो रहा होता है ना, जब बच्चों को छोटे वाले भाई को बहुत ज्यादा मोहब्बत मिल रही होती है, तो बड़े भाई के दिल में ऑटोमेटिकली ये बात आ रही होती है, सारा ध्यान आप इस पे कर रहे हैं, हमारे हम्म। ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। हम्म, ये वाली बात। और एक, हाँ, उनमें ना कंपैरिजन टाइप की एक चीज आ जाती है। मम्मा पापा आप हमेशा उनको देखते हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं है, हमारी चीजों को नहीं देखते, सबसे पहले आप उन्हें ले आते हैं। मतलब इस तरह का हम्म, होता है ना, जो गैप आ जाता है, एज गैप। और इनके भाइयों में भी एज गैप था, मतलब वो जवान थे, वो उस एज को थे, और ये बहुत छोटे थे। लव इज ट्रांसलेटेड एज टाइम, ये भी एरर है, गलती है। इसके हम क्या बैड, ठीक है। ये चीज बच्चों में भी होती है कि आप जो हो वो छोटे को ज्यादा टाइम दे रहे हो, मुझे कम टाइम दे रहे हो। मुझे तो आपने ये वाला लेसन 10 मिनट में पढ़ा के साइड पे कर दिया था, उसके साथ आप घंटा बैठे हुए हो, उसको समझा रहे हो। भाई तुमने 10 मिनट में समझ लिया था, उसको समझने में घंटा लगता है। हाउ इज दैट ट्रांसलेटेड एज द लव गिवन? वो तो टाइम है। ठीक है, इसी तरह समटाइम्स आप एक बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दूसरा बंदा कहता है आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, वो हमेशा उसको आपने गोद में बैठा होता है, वो दूसरा कहता है नहीं आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, वो जहाँ जाता है आप जाने देते हो, दूर। ठीक है, लव, जो प्यार है, अगर एक बच्चा ज्यादा डिमांडिंग है, ही इज स्लो इन सम केसेस, और उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है, आपको टाइम कम मिल रहा है, क्या इसका मतलब ये होता है कि आप उससे प्यार नहीं करते? सिमिलरली, इन टर्म्स ऑफ, अगर थोड़ा हम इसको बड़े लोगों की सेंस में देखें, तो मैरिड कपल्स में क्या ये वाली बात नहीं आती कि माई पार्टनर डज नॉट लव मी? क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। ठीक है, भाई उसके पास टाइम नहीं है, अगला बंदा 9 to 5 जॉब करके जो पैसे कमा के महीने के एंड में ला रहा है, तुम ही तो शॉपिंग करने जा रहे हो उससे। वो जो बंदी सारा दिन उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, भी थक गई है बेचारी, वो
अपने अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाह रही है। सारा दिन उसने घर बच्चे मैनेज किए, तुम्हारे लिए किया, तुम्हें खाना दिया। नाउ शी वांट्स एन आवर और टू फॉर हर सेल्फ। अंडरस्टैंड दैट दैट इज ऑल्सो लव। लव इज नॉट टाइम, लव इज अटेंशन। एक बंदा आपके साथ हफ्ते के लिए ट्रिप पे गया है, लेकिन उस पूरे ट्रिप पे वो बंदा आपके साथ 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 ठहरा है, लेकिन वो बंदा जो है वो हो के भी वहां आपके पास नहीं है। यू वोंट कंसिडर इट कि उसने मुझे टाइम दी। लेकिन एक बंदा, उसको चलती फिरती एक पुरानी बात याद आ गई कि आपको कोई स्पेसिफिक फ्लावर्स आपके फेवरेट हैं, और किसी दिन शादी के 6 साल बाद ही वॉज फीलिंग गुड और उसको सामने वो फ्लावर्स नजर आ गए, गजरे आपको पसंद है, और 6 साल बाद कोई कोई इवेंट नहीं है, वो वैसे दो गजरे ले आया या एक ले आया कि यार तुम्हें पसंद है, कोई नहीं ये लो। उस बंदे ने कोई टाइम नहीं दिया आपको, बट ही गेव यू अ बिट ऑफ अटेंशन। There's a difference between time and attention. यहाँ पे इन दिस केस, क्या उनके भाइयों को अपने फादर की अटेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन उनके भाइयों को उतना टाइम नहीं मिल रहा जितना हजरत यूसुफ ले रहे हैं। एंड एक और बड़े मजे की बात, हजरत यूसुफ को उनके फादर ने खुद जाके टाइम नहीं दिया, हजरत यूसुफ केम टू हिज फादर। ठीक है, एंड हिज फादर वाज अटेंटिव इनफ। आप भी छोटे जाके बच्चे अगर हम्म छोटे बच्चे तो आते हैं ना तो खुद बड़े से। क्यों नहीं आते? वो बड़े अपनी अपनी जो उनकी सर्कल होता है उसमें वो बिजी होते हैं। छोटे होते हैं तो सारे आते हैं, बड़े ठीक है, होके तो अब अगर छोटे बड़े क्यों कंसिडर करें, मतलब कि जो दो वाइफ्स है ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, ऐसे हो रहा है ना बात। हजरत यूसुफ वाज द सेकंड लास्ट चाइल्ड, स- और उनका जो भाई है वो उनसे भी छोटा। The ठीक है, others मतलब were the elder brothers. कि मतलब दिस इज द रीजन वाई ये भाई कह रहे हैं, हमें पता है कि ये रीजन है, या हजरत याकूब एक्स्ट्रा टाइम, या कोई और रीजन है? उनको क्यों लग रहा है उन भाइयों को कि ये जो है, वो तो हम लोग अपनी लाइफ से रिलेट करके सोच रहे हैं ना कि भाई छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है, लेकिन वैसे ये क्यों ये सोच रहे हैं? कुछ ऐसा इंसिडेंट पीछे हुआ है, या कोई ऐसी चीज कि हजरत याकूब का इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है? Hazrat Yusuf is around 6-7 years of age. हाँ ठीक है। उनका जो छोटा भाई है, he is around 3 years of age, right? हम्म। जो बाकी भाई हैं, those are well in teenage and adults. सबके सब इतने बड़े हैं? और give them like a 2 year gap, ठीक है, और 6 साल से ऊपर भी फिट करो तो 10 हैं। ठीक है, तो the eldest one is going to be around 20 years, 22 years, कोई और roughly. इंसिडेंट ऐसा नहीं मिलता जिससे ऐसा लगे कि हजरत याकूब का थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है वाकई में छोटे बेटों की तरफ, मतलब एज फैक्टर के अलावा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता इन वाकयात का, लेकिन नहीं, अभी आगे आएगा ना। अच्छा आगे ठीक आएगा। है, चले साइड नोट हम्म। पे रोक दूं उसको यहाँ पे, इस सवाल को मैं कि रोक चले दे। रोक लें, लेकिन द पॉइंट इज अभी तक जो बात हुई है वो क्या हुई है कि Hazrat Yusuf came to his father, हम्म। explained something, and his father gave him attention. तो एक इंसिडेंट है, इसमें क्या बड़ी बात है? बच्चा आता है बाप के पास, सवा हो गई, खत्म अल्लाह हो ता- गई बात। अल्लाह ताला ने एक इंसिडेंट को, अगर 400 दफा हुआ है तो अल्लाह ताला ने हिंट कराने के लिए एक इंसिडेंट ही तो देना है। अल्लाह ताला वो सारे थोड़ी नोट करेंगे। नहीं लेकिन उस हाँ, जी। पॉइंट इज यहाँ पे वर्ड अटेंशन या टाइम नहीं आया, इधर वर्ड आया अहुब्बु। सही बात है। कि उन्होंने उस टाइम को, मतलब कि उनके फादर को उनको टाइम दे रहे हैं, उन्होंने उसको ये नहीं बोला कि उनको टाइम मिल रहा है या उनको टेंशन मिल रही है, उन्होंने बोला है कि वो उनसे प्यार ज्यादा करते हैं, जो कि गलत है। प्यार का मतलब हर दफा टाइम नहीं होता या हर दफा अटेंशन नहीं होती। अगर अगला बंदा आपसे महीना बात नहीं की उसने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। अच्छा वैसे ऐसा भाई देखिए,
जैसे होता है ना कि चार शादियां हो गई एक बंदे की, ठीक है, लेकिन इस्लाम कहता हम्म। है इंसाफ करो, लेकिन ये भी बात है कि दीन में कहीं पे लिखी हुई है या कही जाती है कि एक बीवी की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, ज्यादा वो एक नेचुरली होता है, ठीक है, उसको फिर अल्लाह ताला वो भी नहीं हम्म। करते कि ठीक है चलो है। तो क्या बच्चों में भी इस तरह से, मतलब सोच रही हूँ कि किसी से मोहब्बत वाकई में शायद ज्यादा हजरत याकूब को होगी उन दोनों से, और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व कर ली होगी। एक तो होता है ना, एक हम्म। गलत हम समझ रहे हैं, एक होता है कि शायद वाकई इस तरह से हो, उनको दोनों बेटों से। उन्होंने उन्होंने बात की कि उनको ज्यादा प्यार है, जबकि हम उनके कबीले से हैं, हम उनके ग्रुप में से हैं, इसलिए वो जो है वो गलती पे हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। उन्होंने उस टाइम को ट्रांसलेट किया एज प्यार, और उन्होंने बोला कि वी आर मोर डिजर्विंग बिकॉज वी बिलोंग टू हम हिज सब एक क्लैन, हिज टाइम ग्रुप। को क्यों कह रहे हैं हम, कि हमें किधर से ये सबूत मिल रहा है कि क्योंकि टाइम को। पीछे अटेंशन की बात हुई है ना, वो ए, अपने सन के साथ उनको अटेंशन दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम सब एक के पीछे साथ भी बात अगर ये हुई है। अटेंशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ये बात कैसे उसके ऑपोजिट हम ले लेते हैं कि दूसरों को अटेंशन नहीं दे रहे, दूसरों को टाइम नहीं दे रहे। ये कैसे आती है ये बात कि हम एक एस्पेक्ट को पकड़ के क्योंकि कंपेयर करने लगते हैं। क्योंकि क्योंकि अभी तक एस्पेक्ट ही वो बयान हुआ है ना, जो उन्होंने पीछे उनको हमने टाइम आयात। दिया तो दैट मीन्स कि उन्होंने दूसरों को टाइम नहीं दिया। ये क्या, नहीं ये नहीं नहीं, कैसे। ऐसा ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं दिया, लेकिन चूंकि वो टाइम बच्चों को दे रहे हैं, इनसे वो वाली चीज भी ये देख रहे हैं कि नहीं यार, उनको वो जो टाइम है वो हमसे ज्यादा दे। अ टॉडलर टेक्स मोर टाइम। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी, यहाँ पे रआई तो, और फिर दोबारा से रआई तो हूँ। तो जब ये वाली बात आई कि ही वॉज लाइक स्टटरिंग, और वो अपनी बात को डिटेल में बयान कर रहे थे, तो भाई वुड बी लाइक के वो अच्छा, उनके बारी वो एक जुमला 10 दफा बोल रहे हैं तो उनके लिए टाइम है। हम जुमला एक बोलते हैं तो आगे से अब्बा जी कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है ऐसे कर लो। भाई तुम बड़े हो, तुम्हें अब्बा जी ने ऐसे ही कहना है, वो बच्चा है, राइट। तो अभी तक जितना बयान हुआ है वो सिर्फ ये वाली चीजें हुई हैं, जिनसे मैंने फिर ये वाली बात बोली कि टाइम और अटेंशन ही पीछे दी गई है। वो टाइम ऐसे है कि वो बच्चा कुछ बोल रहा है तो हिज फादर इज बीइंग पेशेंट, ये हमने लास्ट टाइम किया था ना, फादर इज बीइंग पेशेंट, हम्म। टेकिंग हिज टाइम, एंड देन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शोइंग दैट लव, और उस शोइंग लव के साथ उनको अटेंशन दे रहे हैं। इनके भाइयों ने अहब कि वो जो टाइम और अटेंशन पीछे कवर हुई है, वो उन्होंने इस चीज को एज लव ट्रांसलेट कर लिया कि नहीं ये उनको ज्यादा प्यार करते हैं, बजाय इसके कि वो बच्चे हैं या वो एज में थोड़े हैं, थोड़े छोटे हैं, तो इस वजह से उनको अटेंशन और टाइम थोड़ी ज्यादा चाहिए। कोई बात। ठीक है। और सही। उसके पीछे उन्होंने एक जस्टिफिकेशन निकाली कि हम तो उनके क्लैन से हैं तो उन्हें तो उनकी बात ही नहीं सुननी चाहिए, तो उनको आइसोलेशन में भी भेजने की वो की बात समझे। आगे उन्होंने क्या कहा है, हम हम एक क्लैन है, उनके वाइल क्लैन से हाँ, है नहीं। वाइल वमिन्ना वन्नहनु उस्बत। अब ये जो उस्बत होना है कि जबकि हम एक ग्रुप में से हैं, इसमें जो हम है, हम एक ग्रुप है। अब वो जो हम एक ग्रुप है, उसके जो मानी है, जो मानी बनते हैं वो दो बनते हैं। एक कि हम मीन्स के वो सारे के सारे भाई एक ग्रुप है, हम्म। ठीक है, और वो दो अलग हैं। हाउएवर हाउएवर इसका एक और जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ज्यादा फीजिबल लगता है वो ये है कि हम और हमारे फादर एक कुंबे में से हैं, एंड द अदर वाइफ वाज फ्रॉम कॉमन आउटसाइडर, यू कैन से। ठीक है। ऐसे समझने के वन वाइफ, अगर फादर जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो वन वाइफ इज फ्रॉम पंजाब बट द अदर वाइफ इज फ्रॉम लेट्स से जर्मनी। गेटिंग द पॉइंट, कि हम तो सारे यहीं से हैं बट दे बिलोंग टू समवेयर एल्स। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ये जो ग्रुपिज्म और कास्टिज्म वाली बात मैंने की थी वो इसी तरह से की थी कि जबकि हम एक साथ हैं। ठीक है। ये कैसे हम समझ सकते हैं कि दूसरी वाइफ दूसरे उससे थी, दूसरे कबीले से या। हम्म, उसबा जो वर्ड है। वन्नहनु हाँ हाँ। वन्नहनु हम। हम एक कबीले से हैं, ठीक है। मतलब एक ग्रुप है। एक तो ग्रुप है।
ठीक है, इसके दो मानी मैंने बताया ना। एक ये कि हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा हैं। हाँ ठीक है, ये हम भी दास हैं, वो दो। सही। हम्म। एक तो ये है। दूसरा ये कि हम और हमारे फादर एक कुंबे से बिलोंग करते हैं, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट वन, जस्ट टू क्रिएट अ सेपरेशन। है तो वो भी फादर का ही कुंबा ना, ये भी फादर का ही कुंबा है, वो नंबर तब में है ना ज्यादा है अगर, बस। हाँ। इफ द मदर इज फ्रॉम द सेम ना, द मदर इज डिफरेंट। इनका इनका कुंबा उनके कुंबे से सुपीरियर क्यों हो गया? फादर और मदर सेम उससे बिलोंग करते हैं, उधर मदर डिफरेंट उससे बिलोंग करते चले सही आगे। हैं। मुफ्त के ड्रामे ऑफ पीपल। ठीक है, ये वाली चीजें लोगों में आ जाती हैं। इसका उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? फक़्तुलू यूसुफा अवित्राहुहु अर्दन अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनु मिन बअदिही कौमन स्वालिहीन। कि हम या तो यूसुफ को मार देते हैं, या उनको एक ऐसी जगह पे, तलहू का मतलब है ऐसी जगह पे निकाल के पार फेंक देते हैं, ऐसी लैंड में। ठीक है, कि वो वापस ना आए। यखलू लकुम, अ, यखलू लकुम, ताकि आप जो हो वो उनसे फ्री हो जाओ। ठीक है, सो यू विल बी फ्री। ओके, सो विल बी फ्री फॉर यू वजह अभीकुम, कि आपके जो फादर हैं वो फिर आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। वजह का मतलब वो फेस करना, यानी कि वो फिर आपको नोटिस करेंगे, आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। ठीक है, वतकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन। ठीक है, उसके बाद यू वुड बिकम द राइट पीपल, द नेक पीपल, द पीपल हु आर गुड फॉर हिज फादर इन दिस फादर्स आइज। बात समझ आई? नहीं समझ में नहीं आ रही, कौन कह रहा है ये? वही भाई आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं? हाँ, कि हम या तो हजरत यूसुफ को मार देते हैं, या उनको किसी लैंड में कहीं बाहर फेंकाते हैं कि वो वापस ना आए। तो फिर हमारे जो फादर हैं वो हमें अटेंशन देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम तकूनु मिन बादिही, कि इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कौम सालिहीन, कि हम ऐसे बन जाएंगे जैसे कि हम बहुत ही नहीं। हैं? ये क्या बात है हुई? अच्छा, उन्हें अपनी गलती का मतलब इल्म है कि ये हम गलत करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हम्म, इतना इंसान मतलब क्या कहते हैं, नफरत में इतना आगे चला जाता है कि वो तो इसी में स्टोरी में रहकर बात करना चाह रही हूँ कि ना, इतना आगे चला जाता है कि अगर कोई भाई भी है तो उसको भी मतलब फेंक कर आ जाओ या कत्ल कर दो। बिल्कुल। मतलब कितनी, मतलब उनके दिल में कितना नफरत पैदा हो गई थी उनके लिए। और इस सिर्फ उस नफरत टाइम के के लिए रीजन उसको, हजरत यूसुफ थे भी नहीं। क्या हजरत यूसुफ ने कुछ ऐसा किया था कि वो ये सारी चीजें फेस कर? वो सिर्फ इस वजह से कर रहे थे ना कि उनके फादर जो है वो उनसे ज्यादा उनको टाइम दे रहे हैं। हाँ, सिर्फ इस बेस मतलब पे इतना बड़ा कदम। हजरत यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा तो नहीं हम्म। उन्होंने सुन लिया था ये कॉन्वर्सेशन ख्वाब वाली नहीं भाइयों नहीं ने? नहीं, ये बाद वाली बात है, क्योंकि इस कॉल बाद की बात। हाँ ना, ख्वाब उन्होंने सुन लिया और फिर उनके फादर कह रहे हैं उनको मत बताना, देखो अब्बू उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। बात की बात हो रही है। ठीक है, क्या अब इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या है, कि पीपल आर बैड नोइंगली। ये ना मेरा एक गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ था जब मैं जमाने जहालत में होता था, ऐसा पहले, कि कोई भी इंसान जानबूझ के गलत काम नहीं करेगा। हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। हम्म। ठीक है, सही। और आप उसके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहे। हम्म।
अगर आप उसके पर्सपेक्टिव को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि गलत कोई भी नहीं होता। हर बंदा अपने तौर पे काम सही करता है, क्योंकि हर बंदे को पता है उसने आखिरत में अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर जवाब देना है। दिस स्टोरी एक्चुअली टेल्स कि नहीं, ऐसा नहीं है। लोग जानबूझ के चवल मार, ठीक है। एंड लाजमी नहीं है कि आपने कोई गलती की। उन और क्यों करते हैं ये भी मैं लिख दूं। ओवर थिंकिंग बाय themselves, खुद से सोच के खुद ही सोल्यूशन निकाल के खुद ही अगले का बिहेवियर जज करके खुद ही उसकी रीजन बना के खुद ही पहुंच जाते हैं। एंड यूर लाइक भाई ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था। वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, आ, क्या कहते हैं कि जब आप जाते हो हॉस्टल में या पेरेंट्स से कहीं दूर की जॉब हो रही है, ठीक है, एंड लेट्स से योर मदर गिव्स यू अ कॉल और आपने वो कॉल काट दी। उस मदर के दिमाग में क्या चल रहा होता? मेरी कॉल काट दी, चलो कहीं बिजी होगा, कॉल कर ले। 10 मिनट गुजरे, यार ज्यादा बिजी, कोई आधा घंटा और गुजरा, यार अभी इतना बिजी भी नहीं है कि कॉल कॉल बैक कर ले। घंटा और गुजरा, अच्छा मतलब मेरी कॉल काट दी, ऊपर से कॉल बैक भी नहीं की। ये तो चाहते ही नहीं है मैं इससे मैं अभी इससे बात ही नहीं करनी। आप कहीं मीटिंग में बिजी हो या कहीं किसी काम में फंसे हुए हो, आप थके हारे आए हो, लेट हो गए थे, आपके जेहन में नहीं रहा, अगले दिन उठे ब्रेक टाइम, दोबारा फोन निकाला, ओए यार मामा की कॉल, मामा ने कल कॉल की थी। यू कॉल योर मदर बैक एंड पहली लाइन, नहीं मिल गया मिल गया टाइम बात करने का, तुम तो चाहते ही नहीं हो मैं तुमसे बात करूं। एंड यूर लाइक मामा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने मैं बिजी था मीटिंग में। हाँ, अपनी माँ से बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वैसे तुम्हारे पास हर बंदे के लिए टाइम होता है। अच्छा माम, ठीक है। ये जितनी वो कहानी हुई है ये मामा की दिमाग में हुई है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। सो वेन एवर यू आर फेस्ड विद दिस, आस्क द पर्सन, डोंट अज्यूम, डोंट ओवर थिंक बाय योरसेल्फ, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं हो। और जो आप बात कर रहे थे कि इंसान को होता है अल्लाह ताला का खौफ, तो आई गेस यहाँ पे वो भी आएगा ना कि मिस यूजिंग द, मतलब कि गफूर वाली क्वालिटी ऑफ अल्लाह ताला, मिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट वाला ना, कि अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, चलो बाद में माफी मांग लेंगे, अभी कौन सा हम मर रहे हैं। नहीं, हम्म। वो भी ध्यान में हम्म। होता है ना। कि मिस यूजिंग के अलावा देखो, अल्लाह ताला हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जो गलती आप जानबूझ के करो कि अल्लाह ताला तो माफ कर ही देंगे, वो नहीं माफ देते। तो उसको कबल कहते हैं, उसको गलती नहीं कहते। क्या क्या क्या, फिर से बोले लाइन। देखें, एक बंदा है, उससे गलती हो गई, ठीक है, उससे शिर्क हो गया, और वो वापस आके कहता है अल्लाह ताला सॉरी मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, हम्म, या मैं उस टाइम पे याद नहीं रहा, मैं बहक गया था, तो हम्म, अल्लाह ताला वो माफ कर दें। लेकिन आपके दिमाग में है कि मैं रोजा तोड़ने लगा, एंड यू आर लाइक मैं रोजा तोड़ूंगा तो ये इसके लवाजमात है, वो भी मैं पूरे नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं रोजा तोड़ देता हूँ, अल्लाह ताला तो माफ कर ही देते हैं ना, कोई बात। ये जो जानबूझ के आप ये वाले चवल मारते हो ना, उस पे अल्लाह ताला माफ करते हैं कि नहीं, आई हैव सीरियस डाउट्स, ठीक है। ये सोची क्योंकि थी। वो आप जानबूझ के वो काम कर रहे हो कि अल्लाह ताला तो माफ कर ही देंगे, फिर कत्ल कर रहा हो, फिर तो आप कुछ भी कर लो कि अल्लाह ताला तो माफ कर ही देंगे। यही आप कह रहे थे। यही ना। तो, तो जो जानबूझ के करेगा उसको गलती थोड़ी कहेंगे। हम्म? हम्म, लेकिन वही वाली बात है, अल्लाह ताला रहीम है, हम हाथ तो नहीं जारी कर सकते, अल्लाह ताला की मर्जी, जिसको मर्जी जैसे मर्जी माफ कर दे, लेकिन गलतियां करो, चवल तो ना मारो। सही। अच्छा,
कोई और पॉइंट यहाँ से आपको जो फील हो? लेकिन यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के अटेम्प्ट ली कत्ल करने की, तो अभी लेकिन अभी अल्लाह कहाँ ताला अटेम्प्ट ली? अभी तो उन्होंने एक बात की, आइडिया जनरेट हुआ। नहीं नहीं, जनरल कॉन्सेप्ट के अल्लाह ताला माफ कर देते, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था ना उनके भाइयों को, आई गेस यही हुआ है ना। वो हजरत यूसुफ ने पहले माफ किया। अच्छा। सही। नहीं, अगर ये तो हुकूकुल इबाद वाली बात हो गई ना, हुकूकुल्लाह में अगर हम सोचे कि जानबूझ के भी फिर चेक कर देते, नहीं चलो, तो वो मस्त फंस वो जाएंगे। सूरह वो सूरह एंड होगी ना, फिर देखेंगे। चलो, नंबर 10। करनी है नंबर 10? हमसे भाई देखने देना, फिर आयत नंबर 9 ना, तो कुछ और निकलता है क्या इसमें से? हाँ। आई थिंक हो गया। चलो यूसुफ ने डरा हुआ था। अब ये गुड और बैड नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है। अच्छा, पीपल यहाँ पर फॉरगेट। ना एक हम्म। तवज्जो पर मतलब उसमें बात आई है कि इसलिए उनको वहां से निकाल दो या मतलब कत्ल कर दो या फेंक दो कि वालिद की तवज्जो तुम पर आ जाए, मतलब वालिद की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए। क्योंकि अटेंड वाली बात जो हम पीछे कवर कर चुके हैं। हम्म। अच्छा, हजरत ठीक है। याकूब का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ तवज्जो के लिए, एक होता है ना कि भाई जायदाद उसको ना मिल जाए, कत्ल कर दो, समझ भी आ रही है बात, ठीक है। सिर्फ तवज्जो के लिए कत्ल, ये या हजरत, अटेंशन। हाँ। अच्छा जी जी, बताएं। मैं जानना चाह रही हूँ फाइनेंशियली कैसे थे वैसे याकूब, कुछ आता है, मेंशन हुआ हुआ है क्या? क्योंकि हर चीज फाइनेंसिस पे ही वाज आके वो होती डिसेंट। है ना। हम्म। आपके 12 बच्चे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड। यू आर डिसेंट। बस सही है, मतलब कि कोई वो नहीं ना कि जैसे होता है ना कि भाई बहुत हाँ, पैसे वो वाले। नहीं। हाँ। अच्छा। हम्म, नहीं मतलब सोचने में आता है ना, तवज्जो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए इतना बड़ा कदम। कभी दो शादियां या एक, कभी वो दो शादियों वाले केस नहीं देखे? अटेंशन नहीं देता। वो तो मियाँ बीवी होते हैं ना, बच्चों को तो इतनी अटेंशन का वो नहीं है, अपने कामों में लगे हुए हैं। होता है। वो मियाँ बीवी नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। होता इतना है बड़ा जेलसी, कदम। हाँ, लेकिन इतना बड़ा कदम, वो जो रहा कह रही है कि कुछ और भी उनको चाहिए था हजरत याकूब से, ऐसा लग रहा है, नॉट ओनली नहीं, अटेंशन। ना 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 ना, वो जो और चाहिए वो भी आएगा, लेकिन उनको फिलहाल अटेंशन चाहिए है। बच्चों यहाँ को पे तो तो उल्टा अटेंशन की होता है ना, बात इतनी नहीं। अटेंशन ना मिले क्या है, अब्बा क्यों इतनी नहीं अटेंशन नहीं दे नहीं रहे, नहीं नहीं हमें ना करने ना दे। ना ना ना, दे स्टिल केयर। दे स्टिल केयर। बहुत दे डिफरेंट स्टिल लग रहा है। अभी के जमाने पे बैठता हुआ लग नहीं रहा, बच्चे कहते इतना मत अटेंशन दो हमें, नहीं, अभी के नहीं। आजाद जमाने में छोड़ो। नहीं, आप अभी के जमाने में भी फील करो ना तो होता हम्म। है। आप एक किसी बच्चे की की, जगह दूसरे को टेंशन दे के देखो। ये होता है, ये है। हम वो हमारी छोटी बहन होती थी, तो वो हमसे बहुत छोटी है, वो छोटी थी, लाडली थी। कोई भी बात हमने मनवानी होती थी, हम उसको जाते भेजते थे कि चल, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, तू जा मनवा ले। हम सब वही, हर जगह ही होता है, छोटे भाइयों की जो वैल्यू है ना, वो वो हर पेरेंट्स जगह तक ऐसे वो है, हर जगह ऐसे ही होता है। और फिर पुठे हर काम करने होते हैं, जगह। फिर बड़ा भाई आगे होता है। भाई, तू डांट सुन, तुझे सबसे ज्यादा फर्क। फिर बच्चे सबसे पहले आगे कहते हैं, जाओ मम्मा पापा से ये कहो ना, हमें ये चाहिए। वो छोटा भाई आगे कहता है, मम्मा पापा भैया बोल हमें ये चाहिए। वो पहली लाइन होती है ना, भैया बोल रहे, वो बार बंदा कह रहा होता है यार, ये एक ये नहीं बोल रहा था। वो बाद में उन्हीं को सुना रहे थे, अरे हमने ये थोड़ी कहा था, ये कह दो। वो फिर, ओए, तुमने ये बोला है? नहीं, मैंने तो बोला। अच्छा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज नॉट बैड, दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रिक। प्लीज, जो भी बंदा रिकॉर्डिंग भी सुन रहा है ना, वो इसको इस्तेमाल ना करे। ठीक है?
लेकिन अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो फिर बीवेयर ऑफ दिस। कोई चवल मारो, और चवल मारने के बाद डू समथिंग गुड, ताकि वो जो चवल है वो कवर अप हो जाए। ठीक है। इट गोज बोथ वेज। फॉर एग्जाम्पल, यू मिस अच्छा द बर्थडे यू मिस द हम्म, बर्थडे ऑफ योर वाइफ। यू नो शी इज गोना बी वेरी एंग्री, बट नेक्स्ट डे यू डू समथिंग गुड ताकि उस चीज को कवर अप कर लिया जाए। इट्स गुड। लेकिन जानबूझ के किसी को बोलो कि यार इसको ये चीज चाहिए, मैंने नहीं देनी, ये बंदे को मैं करना है तंग, लेकिन ये बंदा तंग होने के बावजूद यहाँ पे रहे, तो वो 10-12 उसके साथ ज्यादतियां करके एंड पे फिर उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। ठीक है। और वो बंदा कोई 10 दिन रो रहा होता है, और फिर 11वें दिन आइसक्रीम खा के, यार आप बड़े अच्छे हो, और नहीं अच्छा, अगले दिन फिर से ज्यादतियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो वो जो हम्म। कहते हैं, जैसे जैसे बंदा उस लेवल पे पहुंचता है, फिर एंड पे जाके एक दो अच्छी चीजें कर दो ताकि वो प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो, फिर दोबारा उसको तंग करना शुरू कर दो। पीपल एक्चुअली यूज दिस साइकोलॉजिकल ट्रैक, कि हम्म। आपको ना उन उस चक्करों में वो रखें कि ना आप रह सको, तो ना आप छोड़ के जा सको, जलील भी करना और साथ भी रखना है, ये वाली बात। खै- सो अगर कोई कह रहा है, बिवेयर ऑफ दिस, बट प्लीज डोंट यूज दिस। ठीक है, इन दिस टर्म, बट फॉर गुड थिंग। पता चले कि कोई चबल बज गई है, तो कवर अप विद समथिंग गुड। अल्लाह ताला के साथ कोई ऐसा हो गया, कोई गलती हो गई है, 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ लो। राइट। किसी बंदे के साथ कोई इस तरह का चीज हो गया कि अगला बंदा नाराज है, या कोई आपसे गलती हो गई है एंड यू रियलाइज कि कोई गलती हो गई है, अगले के रिएक्शन से पहले डू समथिंग गुड फॉर दम। ठीक है। ताकि यू बैलेंस इट आउट समवेयर। तो ये वाली भी यहाँ पे एक ट्रिक आती है कि कत्ल कर दो, बाद में हम अच्छे बन जाएंगे। एक चीज वो भी कुछ निकलती हुई लग रही है, वो जो नहीं कहते कि हम सही अपने आप को नहीं कर पा रहे, उसका ब्लेम किसी और पे डालो। ठीक है, कि नहीं, देखो वो ये वो वो विक्टिम मेंटेलिटी है, पर वो यहाँ पे नहीं फिट हो रही। मतलब अभी हम क्योंकि अच्छे यहाँ नहीं है, देखिए हम बाद में सालेहीन बनेंगे। अभी हम सालेहीन नहीं है क्योंकि ये मसला है ना, ये अब्बा जो इनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ये हट जाएंगे ना कबाब में हड्डी ये दोनों, तो फिर जो है हम अच्छे बन जाएंगे। तो हर हर दफा अच्छे ना बनने का कोई ना कोई, आज मेरे साथ ये मसला है तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, कल से देखो ये सेट हो जाएगा ना, मैं पढ़ लूंगी। तो हम्म अपने आप को सही ना करने का किसी और चीज हम्म पे बस फाइंडिंग आउट बहानाज, कि इसलिए मैं हम अच्छे नहीं हो पा रहे अभी ना, कुछ इस तरह का लग रहा है, लेकिन खैर इसको लिखने की जरूरत तो पता नहीं। विक्टिम मेंटेलिटी। विक्टिम मेंटेलिटी, दिस इज अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल थिंग। विक्टिम मेंटेलिटी ये होता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो किसी और वजह से हो, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो 50% अगर किसी की वजह से हो रहा है, तो 50% वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है। ठीक है। यू नीड टू फिक्स दोज थिंग्स योर सेल्फ, कि मैं इस चीज को कैसे फिक्स कर सकता हूँ। आप अपना पार्ट फिक्स करो, तो अगली चीज जो है ऑटोमेटिकली फिक्स होने की तरफ आ जाती है एटलीस्ट। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो हर चीज को दूसरे पे डालना प्रेफर करते हैं, कि मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, इसकी वजह मेरे फादर, मेरी मदर, पुराना कोई डिसीजन, मेरे पेरेंट्स, मेरी औलाद, मेरा स्पाउस, मेरा हस्बैंड, मेरा बॉस, करंट टाइम, कोविड, कुछ भी वो है। मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, चॉइस लिए हैं, जो कुछ भी लिया है, मेरी अपनी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी। हम्म। तो जो आप बात कर रहे हो वो यहाँ पे, क्योंकि इस तरह मेरा दिमाग गया ही नहीं था कि उसके बाद हम अच्छे हो जाएंगे, दैट वाज वन। लेकिन उसके बाद हम अच्छे हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट ही अच्छा था। हमें 2 नए पॉइंट मिले। गुड। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर पे डालना, एक एक्सटर्नल फैक्टर चलो खत्म हो गया, फिर और कोई आ जाएगा, दुनिया में लोगों के साथ ही रहना है ना। ये कैसे सोच लिया कि आगे सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, तो ये चीजें तो हम्म। लगी रहेंगी लाइफ में। तो हाँ, दिस ऑल्सो हैपेंड विद, हालांकि आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हजरत आदम के साथ, ये हजरत इब्लीस के साथ हुआ,
ही सेड के नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, दिस वाज समथिंग जो कि ऑब्वियस है। लेकिन जब हजरत आदम के साथ हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किसी पे ब्लेम नहीं किया, ही ओन्ड हिज मिस्टेक। क्या मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या किसको कह रहे हाँ, इब्लीस से शैतान जब को। पूछा, शैतान हम्म, ने जब कहा कि सजदा क्यों नहीं किया, हैं? हाँ। दैट वाज ऑब्वियस, मुझे तो आग से बनाया गया। ही ठीक है। ब्लेम्ड हिज ही ब्लेम्ड कि मुझे आग से बनाया गया, इसलिए इसलिए मैंने बात नहीं मानी। ठीक है, जस्टिफिकेशन। जब हजरत आदम से हुआ, गलती हुई, तो हजरत आदम ने तो नहीं कहा कि मुझे इब्लीस ने बहका दिया था या मैं किसी के बहकावे में आ गया। उन्होंने अपनी गलती स्ट्रेट अप ऑन की कि मेरी गलती की वजह से एक्सटर्नल फैक्टर जो भी हैं, व्हाट हम्म। मैटर्स इज हाउ यू रिएक्ट टू इट। सही सही ठीक है, सही। एंड व्हेन यू डू दैट, टिक टू अच्छा, एक ना साहब, हजरत उमर की बात याद आ गई। वो सहाबी से, जब सहाबी जो भी थे उनसे गलती होती थी तो वो ना एक्स्ट्रा कोई भी नेकी करते थे। जैसे सुलह हुदैबिया पे हजरत उमर ने बस जब मुआहदा हो गया तो ये पूछा था ना कि भाई आपने ये क्यों किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग हक पे नहीं है, क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं, तो फिर हम ये क्यों मुआहदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम अल्लाह के खिलाफ नहीं जा सकते, अल्लाह ने कहा है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए थे, वहां पे भी उन्होंने वो क्वेश्चन किए। तो फिर उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को थामे रखें। तो फिर जब ये सारे मुआहदा हो गया, फिर उन्हें इसकी ज़ाहिर है उसमें इंटेंसिटी का नहीं पता था, गम में बहुत ज्यादा थे वो। फिर उन्होंने बाद में उन्हें एहसास हुआ जब अल्लाह ताला ने आयत उतारी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने गलत किया, मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने इस पर जो है बहुत सारी नेकियां की, एक्स्ट्रा सदका और खैरात किया। हजरत हजरत ना सिर्फ हजरत उमर, ऑल द सहाबा यूज्ड टू डू दिस, कि जब हम्म, भी कोई गलती हो जाए तो दे कवर्ड अप विद नेकी। ठीक है, एंड अब ये वाली बात आ गई है तो लेट मी ऐड अनदर थिंग। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी शूरा लेने की, मशवरा लेने की। हम्म। हम्म, सुलह हुदैबिया में उन्होंने कोई मशवरा नहीं लिया। वो तो ख्वाब देखा था ना। वो ही वाज श्योर कि ये वाली चीज ऐसे होनी है तो बस होनी है। ख्वाब कौन सा, समटाइम्स, ख्वाब कौन सा? ख्वाब नहीं पता मुझे। नहीं, लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट थिंग, लेकिन द पॉइंट इज समटाइम्स, अगर इफ यू आर डेड श्योर आप जो कर रहे हो वो ठीक है, फिर सबके मशवरे जाए बाहर में। हाँ, ओए होए तसल्ली आ गई। उन्होंने पूछा था ना कि सब लोग जो है वो क्योंकि जब हुक्म आ गया कि भाई चले अब मुआहदा हो गया, अपने जानवरों को अब आप ज़िबा करें, तो वहां पर कोई कर ही नहीं रहा था। अब सब बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा कहा। फिर उन्होंने अपनी जो जौज है उनके पास जाके कहा, उम्मे सलमा के पास, कि भाई ये तो कर ही नहीं रहे। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करें आप खुद ज़िबा कर दें, जब आपको ज़िबा करते हुए देखेंगे आराम खोलेंगे आप, वो भी कर लेंगे। तो फिर उन्होंने वही किया। फिर जब उन्होंने किया तो फिर सारे सहाबाओं ने भी किया। व्हेन यू नो समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग विच इज राइट, फिर सबका मशवरा जाए बाहर में। लेकिन अगर आप कोई भी नया डिसीजन करने लगे हो कि यू इवन हैव 1% डाउट कि यार मुझे नहीं पता कैसे करना है या क्या करना है या कुछ भी, मशवरा तब जरूर करें। हम्म। ठीक है, अच्छा, करें आगे या आ, एक बस? चीज। अभी यहाँ पर रोक के। हम्म, चलो इतना कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। एक चीज मतलब ये और उसमें जहन में आ रही थी, पता नहीं मेंशन किया कि नहीं, कि जो हाँ। हमारे क्लोज वंस होते हैं हम उनसे, मतलब लिमिट्स क्रॉस कर लेना इज नॉट टू समथिंग, कि बहुत अजीब सी बात हो गई ऐसा हो जाता है। मतलब हमें रेडी रहना चाहिए कि भाई हमारे क्लोज वंस भी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं, कोई बहुत अनहोनी बात नहीं हो गई। समझ हम्म, रहे हैं मैं इसको कैसे बोलूं? या ऑब्वियसली वही है कि जो आपके जितना करीब होता है वो उतना ज्यादा हर्ट करता है। सो डोंट बी सरप्राइज कि ऐसा कैसे इसने कर दिया। ठीक है, डोंट बी सरप्राइज्ड, बट बहुत बड़ा बट, डोंट ऑल्सो थिंक कि दे आर गोइंग टू। ठीक है, क्योंकि वही वाली एडवाइस है जो हजरत यूसुफ को उनके फादर ने दी।
ये वाली, कि उनसे बच के रहना, लेकिन उनके बारे में दिल बुरा नहीं करना। हम्म। बी कॉशियस, लेकिन दे आर नॉट बैड पीपल, दिल बुरा नहीं करना। सही बात ठीक है, ये वाली बात हो चुकी। अभी हमने टोटल 9 आयात की हैं। 9 आयात में हमारा तकरीबन एक पेज से हो गया। है। हम्म। Good. चलिए सही। चलें, और कोई बात?